Good morning. I am continuing with the same chapter number 8 of your English book, class 7th. हम पहले बता चुके थे अपने पिछले क्लास में कि अकबर जिस समय 14 साल के थे तो उनके पिता हुमायूं का देहांत हो गया था और जो है सो वो और उनके पिता उस समय दिल्ली में नहीं थे और वो गुरदासपुर ज़िले में जो है सो पंजाब में थे. ही वॉज जो है सो अंडर द केयर ऑफ जो है सो ट्यूटर जो है सो बैरम खां जो है सो उनके जो है सो ट्यूटर थे. उन्हीं के जो है सो मैंने अंडर में यानी उनके जो है सो देखभाल में वो रखे गए थे. वो थे एज सुन एज जो है सो बैरम खां जो है सो गॉट द न्यूज़ ऑफ जो है सो हुमायूंस डेथ ही जो है सो प्रोक्लेम्ड अकबर द नेक्स्ट जो है सो किंग ऑफ दिल्ली. और जो है सो जैसे ही मालूम हुआ बैरम खां को ये समाचार मिला कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है तो उसने अकबर को जो है सो अगला राजा घोषित कर दिया यानी प्रोक्लेम कर दिया. एंड ही हिमसेल्फ जो है सो बिकेम द जो है सो रीजेंट और जो है सो उनके देखभाल करने वाले यानी संरक्षक. वो खुद जो है उनके संरक्षक बन गए यानी बैरम खां जो है सो अकबर के संरक्षक बन गए और उन्हें जो है सो अगला राजा उन्होंने घोषित कर दिया. अकबर वाज जो है सो क्राउन्ड इन जो है सो 14 जो है सो फरवरी 1556 एट जो है सो कालानौर इटसेल्फ. और अकबर जो है अकबर को मुकुट जो है धारण कराया गया यानी उन्हें जो है सो राजा बनाया गया 14 फरवरी 1556 को कालानौर में ही. आफ्टर सम टाइम बैरम खां एंड अकबर जो है सो मार्च टुवर्ड्स दिल्ली टू फेस जो है सो हेमू who had जो है सो proclaimed himself king of Delhi soon after हुमायूं's death. और कुछ समय के उपरांत बैरम खां और अकबर ये दोनों जो है दिल्ली की तरफ जो है सो मार्च कर गए यानी दिल्ली की तरफ चल पड़े हेमू का मुकाबला करने के लिए जिसने अपने आप को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया था हुमायूं के मृत्यु के उपरांत. दो अकबर वाज ओनली ए बॉय ऑफ 14 ही वाज जो है सो ब्रेव फॉर ही जो है सो एज. हालांकि अकबर सिर्फ जो है 14 साल के थे फिर भी अपने उम्र के जो है तुलना में वो काफ़ी ब्रेव थे यानी काफ़ी जो है सो हिम्मत वाले थे, काफ़ी वीर थे. अलॉन्ग विद जो है सो बैरम खां ही जो है सो लेड द मुगल जो है सो आर्मी अगेंस्ट जो है सो हेमू. और जो है सो बैरम खां के साथ उन्होंने जो है सो मुगल जो है सो आर्मी को यानी मुगल सेना को हेमू के खिलाफ वो जो है सो लेकर उसका नेतृत्व उन्होंने किया यानी लीड किया, उसका नेतृत्व किया. इन द जो है सो मंथ ऑफ जो है सो नवंबर 15 जो है सो 56 ए फियर्स जो है सो बैटल वाज फॉट बिटवीन द टू आर्मीज एट जो है सो पानीपत नियर जो है सो दिल्ली. और जो है सो नवंबर जो है सो 1556 में एक जो है सो भीषण युद्ध हुआ दोनों के बीच में यानी हेमू और जो है सो अकबर और बैरम खां के सेनाओं के बीच में, दो आर्मीज के बीच में पानीपत जो कि जो है सो दिल्ली के पास है उस स्थान पर. इन द जो है सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया दिस जो है सो बैटल इज नोन एज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत. और भारत के इतिहास में इस युद्ध को पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है. देयर वेयर अबाउट जो है 20,000 सोल्जर्स इन द मुगल आर्मी वेयर एज देयर वेयर अबाउट जो है 1 लाख जो है सोल्जर्स इन द हेमूज आर्मी. और जो है तो मुगल जो है सो आर्मी में सिर्फ जो है सो 20,000 जो है सो फौजी थे जबकि हेमू के सेना में 1 लाख से ऊपर लगभग 1 लाख सेना जो सैनिक हैं इनकी संख्या थी. इन द जो है सो बिगनिंग हेमू सीम्ड टू विन द बैटल. और युद्ध के दौरान शुरू में ऐसा लगा कि हेमू जो है सो जीतेगा. आरंभ में ऐसा हुआ, युद्ध के आरंभ में ऐसा लगने लगा कि हेमू युद्ध को जीत लेगा. बट लक वाज नॉट विथ इन ही जो है सो फेवर. परंतु जो है सो भाग्य उसके साथ नहीं था. इन द जो है सो आफ्टरनून एन एरो जो है सो स्टक हिम इन वन ऑफ ही जो है सो आइज. और दोपहर में यानी युद्ध के दौरान दोपहर में एक तीर उसके
एक आँखों में आकर लग गया एंड ही जो है सो फेल ऑफ, ही जो है सो एलिफेंट, और वो हाथी से गिर पड़ा। थिंकिंग दैट ही वाज जो है सो डेड, हिज सोल्जर्स जो है सो लॉस्ट हार्ट, और ये सोचते हुए कि वो मर गया है, उसके जो सेना जो थी वो जो है सो क्या हुआ, वो जो है सो हिम्मत हार गई, लॉस्ट जो है सो हार्ट एंड जो है सो फ्लेड इन ऑल जो है सो डायरेक्शंस, और जो है सो सभी दिशाओं में वो भाग गए। ही वाज जो है सो टेकन जो है सो प्रिजनर एंड जो है सो किल्ड, और उसे जो है सो गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसकी हत्या कर दी गई। हैविंग जो है सो डिफीटेड एंड जो है सो किल्ड हेमू, अकबर जो है सो रीच्ड दिल्ली, हेमू को हराकर और उसे उसकी हत्या करने के उपरांत अकबर दिल्ली पहुंचा एंड असेंडेड द जो है सो थ्रोन, और जो है सो गद्दी पर वो जो है सो बैठ गया एज द थर्ड जो है सो मुगल एम्परर विद जो है सो बैरम खां एज द जो है सो रीजेंट, और जो है सो वो जो है सो मुगल जो है सो तीसरे जो है सो मुगल सम्राट के रूप में, जिसके जो है सो संरक्षक बैरम खां थे। अकबर हिमसेल्फ जो है सो टुक अप द रेन ऑफ द जो है सो गवर्नमेंट व्हेन ही वाज जो है सो नियरिंग जो है सो 18, जब वो 18 वर्ष के होने लगे तब उन्होंने खुद जो है सरकार के शासन को अपने हाथ में लिया। एट दैट टाइम ही वाज नॉट ए जो है सो लार्ज किंगडम, और जो है सो उस समय माने उनका जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा नहीं था, परंतु बाद में वो जो है सो क्या हुआ, वो जो है सो क्या हुआ कि धीरे धीरे बड़ा हुआ। लेटर ऑन ही बिकेम द जो है सो मास्टर ऑफ वेरी जो है सो लार्ज एम्पायर, और जो है सो बाद में वो एक बहुत बड़े जो है साम्राज्य के वो जो है सो मालिक बने, विच एक्सटेंडेड अप टू जो है सो काबुल एंड कंधार इन द जो है सो नॉर्थ, जो कि फैलते हुए उत्तर में काबुल और कंधार तक जाता था, और जो है सो गोदावरी रिवर इन द साउथ, और दक्षिण दिशा में वो गोदावरी तक इनका राज्य जो है सो फैला हुआ था। बंगाल एंड बिहार इन द ईस्ट, और पूर्व की दिशा में बंगाल और बिहार तक उनका राज्य फैला हुआ था। एंड जो है सो गुजरात इन द वेस्ट, और पश्चिम दिशा में उनका राज्य गुजरात तक फैला हुआ था। अकबर वाज नॉट जो है सो मच जो है सो एजुकेटेड, अकबर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, बट ही वॉज वेरी जो है सो वाइज, इसके बावजूद भी वो काफ़ी समझदार थे। ही वॉज जो है सो फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड पोएट्री, वो जो है सो उनको कविता एवं जो है संगीत बहुत पसंद था। ही वॉज ए लवर ऑफ बुक्स एंड जो है सो आर्ट, वो जो है सो किताबों को और जो है सो कला के प्रेमी थे। ही जो है सो रेस्पेक्टेड द लर्नड जो है सो मैन ऑफ हिज टाइम, और वो जो है सो अपने काल के अपने समय के जो विद्वान लोग थे उनका जो है सो वो आदर करते थे। ही हैड ए लार्ज जो है सो नंबर ऑफ स्कॉलर्स, पोएट्स, आर्टिस्ट एंड वाइज मैन एट ही जो है सो कोर्ट, और उनके दरबार में उस वक्त जो है सो बहुत बड़ी संख्या में विद्वान, कवि और जो है सो जो कलाकार हैं और समझदार लोग हैं, वो जो है सो उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, दरबार में थे। 9 ऑफ देम वेयर वेरी जो है सो फेमस ऑल ओवर ही जो है सो एम्पायर, और उनमें से 9 जो है सो उनके संपूर्ण जो है सो साम्राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध थे। ही जो है सो कॉल्ड देम नवरत्न विच मीन्स 9 जो है सो जेम्स, और जिसको वे जो है सो नवरत्न कहा करते थे, जिसका अर्थ होता है 9 जो है सो कीमती पत्थर। दे इंक्लूडेड राजा मानसिंह, और ये नवरत्न में सम्मिलित थे राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, राजा बीरबल, द ग्रेट जो है सो म्यूजिशियन और बहुत बड़े संगीतकार तानसेन, द ग्रेट जो है सो पर्शियन जो है सो राइटर, एक महान जो है सो जो पर्शियन जो लेखक थे उनका नाम अब्दुल फजल था, एंड द ग्रेट जो है सो हिंदी पोएट रहीम, और जो है सो महान जो है सो हिंदी के कवि रहीम, ये उनके जो है सो नवरत्न में शामिल थे। आई एम जो है सो क्लोजिंग दिस चैप्टर हियर। द रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल कंटिन्यू टुमारो।